ओम शांति। सभी भाई बहनों का रिट्रीट में स्वागत है। हाँ जी, बड़ा वंडरफुल टॉपिक रखा है बहनों ने, पर बड़ा गुह्य भी है। सबसे गुह्य बात है कि अगर हम बाबा को हाँ जी करेंगे तो हजूर माना शिव बाबा, वो भी हमारे पास याद करते ही हाजिर हो जाएगा। कितनी गहरी बात है। हम कुछ ऐसी बातें चुन ले मुरलियों से जिसमें हमें सच्चे दिल से बाबा को हाँ जी करना है। कुछ ऐसी पॉइंट चुनेंगे। और दूसरी बात कि जो कुछ बाबा हमें बहुत ही दिल से करने को कहता है, जिससे हमारी उन्नति होगी, जो गलती हम कर रहे हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनमें भी हम बाबा को सच्चे दिल से हाँ जी करें। कई ये भी सोच सकते हैं कि बहुत सारी श्रीमत बाबा ने दी हैं, सबको पालन करना कठिन काम है, परंतु कठिन कुछ नहीं है। बाबा ने एक बार ऐसे ही, मुझे याद है, भाइयों की भट्टी थी, मुख्य भाई आए हुए थे, अव्यक्त बाप दादा का आना हुआ। बाबा ने पूछा, श्रीमत पर कौन कितना चलते हैं, रिजल्ट कौन 100% चलते हैं? बहुतों ने हाथ उठा दिया, 100% चलते हैं। बाबा ने कहा कि पहली श्रीमत है मन मना भव, निरंतर मुझे याद करो। इस श्रीमत पर कौन कितना चलता है? बाबा ने कहा 75%। किसी ने हाथ नहीं उठाया। 50%, बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। तो एक्चुअली मन मना भव में सारी श्रीमतें समाई हुई हैं। फिर भी कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना होता है, जैसे चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना, क्योंकि ज्ञान जितना गुह्य होगा, धारणाएं जितनी अच्छी होंगी, योग उतना ही सहज होगा, बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी। अगर हम केवल योग लगाएं और हमारे पास ज्ञान की गुह्यता न हो, योग के बारे में भी हमें संपूर्ण ज्ञान न हो, तो योग के बारे में भी कंफ्यूजन रहता है, ये ठीक है या ये ऐसे करें या ऐसे, सुख समतन में करें या परम धाम में करें। कई तरह के कंफ्यूजन्स माइंड में बने रहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान होगा और हम योग के अनुभव करते होंगे, तो ये क्वेश्चंस, ये कंफ्यूजन्स कभी भी नहीं होंगे। तो इस पे बहुत ध्यान देना है। श्रीमत मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, जो मुख्य हैं उनका हम रिगार्ड करें। श्रीमत का रिगार्ड, टीचर का रिगार्ड। एक श्रीमत है हमारी, बच्चे ये टाइम बहुत अनमोल है, एक एक क्षण तुम्हारे लिए वैल्यूबल है, एक एक क्षण में, एक एक दिन में तुम अपना बहुत बहुत बड़ा भाग्य बना सकते हो, इसको वेस्ट नहीं करना है। अब हमें अपने से पूछना है, हमने कितना हाँ जी किया हुआ इसको। दूसरी बहुत अच्छी बाबा की श्रीमत है ऐसे ही, तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। अब इसके पीछे राज है, मन में ज्ञान का चिंतन चलता होगा तो मुख पर वही आएगा। तीसरी बहुत अच्छी श्रीमत है अमृत वेले के बारे में। बहुत सारी बातें बाबा ने साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में कही हैं, उन पे हमें ध्यान देना है। मुरली रोज सुननी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्रीमत है। मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार माना, राजाई से प्यार,
मुरली से प्यार रखना माना भगवान का रिगार्ड रखना है। ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रीमत है। भोजन के बारे में श्रीमत, कैसे बनाओ कैसे खाओ, पर चिंतन न करो, क्रोध न करो, मुख्य बातें हैं जो मुरलियों में आती रहती हैं। तुम्हें किसी के अवगुण नहीं देखने, अवगुणों का चिंतन नहीं करना है, अवगुणों को फैलाना नहीं है, कर्म बहुत श्रेष्ठ करने हैं। क्योंकि तुम्हें सारा संसार देखता है, फॉलो कर रहा है। तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो लोग बाबा से दूर जाएंगे। तुम उदाहरण मूर्त हो, तो कर्मों पे बहुत ध्यान रखना। बाबा ने पुरुषार्थ की कुछ कई श्रीमत बहुत अच्छी दी हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। याद हो आपको, बाबा ने अभियान चलवाया था कि जब तक नेक्स्ट टाइम बाबा आए रोज 8 बार अभ्यास करना है 5 स्वरूपों का, और बहुतों ने किया था। इस श्रीमत को हम वैल्यू दें, इसमें हाजी करें, और ऐसे ही स्वमान के अभ्यास, स्व चक्रधारी होने के अभ्यास, आत्माभिमानी होने के अभ्यास, इन चीजों को हम वैल्यू दें, रिगार्ड दें और हाजी करें, तो हम चेक करेंगे अपने को, भगवान की बातों को हम रिगार्ड दे रहे हैं। जो बाबा कहा हम कहते हैं हाँ बाबा हम ये अवश्य करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे मैंपन से मुक्त हो जाओ, कर्ता मैं हूँ, अहंकार तुम्हें आ जाता है। इस बात को डीपली रियलाइज करके हम इस मैंपन से मुक्त होते चले। ऐसी अनेक सूक्ष्म बातें मुरलियों में आती है, ये करो ये न करो, उस पे हमें बहुत ध्यान देना है। तो भगवान के आगे हाजी करेंगे तो वो हमारी सुनवाई भी करेगा, वो सुनेगा हमारी हर बात, क्योंकि जो हाजी करता है उससे बहुत प्यार रहता है। लौकिक में भी यही है, कोई बच्चा हाजी करे, कभी ना न कहे तो बहुत प्यार रहेगा। तो बाबा की बातों को यदि हम हाजी करते हैं, और उसमें विशेष बात आज जो बाबा ने कहा उसको आज ही करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा का प्यार हमें बहुत मिलता है, दृष्टि मिलती है, हम बाबा की नजरों में रहने लगते हैं, वे हमें मदद करने लगते हैं। क्योंकि ये जो हमारा पुरुषार्थ है सूक्ष्म, इसमें बाबा की मदद हमें बहुत चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान की ब्लेसिंग्स ना हो तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी संभव नहीं होता। कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन उसकी दुआएं हमारे साथ हैं तो बहुत जल्दी हम सफल हो जाते हैं। तो दुआएं लेंगे हम शिव बाबा की, और दुआएं लेने का आधार है हाजी करना। यज्ञ में भी सेवाओं में हम सब रहते हैं, हमें सेवाओं में भी हाजी करना चाहिए। इसका अर्थ ही नहीं जो हम नहीं कर सकते उसमें भी हाजी करेंगे, लोग हमसे कुछ बुरा करने को कहें उसमें भी हम हाजी करेंगे, उसमें हमें ना हाजी करना है। सेवाओं में भी अपनी क्षमताओं को देखते हुए, समय को देखते हुए हमें हाजी करना है। मान लो आप अपने ऑफिस के लिए घर से निकले और बहन जी ने फ़ोन किया, भाई ये काम करना है, ज़रूरी है, और आपको ऑफिस जाना भी ज़रूरी है, तो यहाँ आप मैनेज करेंगे ठीक से। या तो बहन जी को कन्विंस कर लो भाई अभी बहुत ज़रूरी है जाना, या काम करके फिर ऑफिस जाओ। ये हर एक को व्यक्तिगत रूप से स्वयं सोचना होता है। मुझे याद है हमारे यज्ञ में जब हम समर्पित हुए तो भोली दादी होती थी किचन की इंचार्ज, हमेशा हाँ जी करती थी, उसका हाँ जी करना प्रसिद्ध था। मैं तो उन्हें कहा करता था कि दादी आपको तो यदि बड़ी दादी ये कहे ना कि तारे हैं इनको तोड़ कर लाओ सब्जी बनानी है, तो आप कहेगी हाँ दादी, क्यों नहीं, हाँ बाबा जरूर।
भोलापन था इसके पीछे, ना उनसे होती नहीं थी, अपना रेस्ट भी त्याग देती थी, त्यागी रखती थी, रोज रोज ही रेस्ट का त्याग रहता था। हाजी करने से बाबा का बहुत बल मिला, बहुत प्यार मिला, अनेक तरह की अनेक आत्माओं की दुआएं मिली। हम उनके पास पहुंचे तो हमें भी सीखने को मिला कि सेवाओं में ना नहीं कहनी चाहिए। बाबा की मुरली में तो जो कुछ आता था आप जानते, ना कहे सो नास्तिक, वो तो बाबा मोटिवेट करने के लिए कहते हैं। पर हाजी करना है ये उनसे ही हमने सीखा, हम भी हाजी करने लगे। हालांकि उन दिनों यज्ञ में थोड़े ही भाई होते थे, काम बहुत सारे होते थे। हम एक काम करने जा रहे तो बीच में कोई दूसरा बता दिया जाता था। अब हमें मैनेज करना होता था कि सारे ही काम कर लें, या उन्हें बता दें भाई ये काम जल्दी है, ये हम करके आ रहे हैं, फिर कर देंगे आपका। तो हमने एक विशेष चीज नोट की जो मेरे अनुभव में बहुत ज़्यादा आई उन दिनों। मैं भोजन बनाता था, भोग बनाते थे। एक दिन की बात है, 900 भाई बहन थे मधुबन में, और भोग था, मालपुआ बनना था। मालपुए में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। जितने हमारे पास साधन थे उसमें 4 घंटे लगने थे हमें। दादी ने मुझे बुलाया और कहा कल भोग में मालपुआ है। मैंने कहा ठीक है दादी, बनाएंगे। हम 4 भाई थे, जल्दी उठे, 2 बजे उठे, नहाए धोए, आटा बनाना होता था। मालपुआ बना, हमें 8:30 बज गए, थक गए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन एक सुंदर अनुभव हुआ। पिछले दिन और उससे कई दिनों से मुझे पेट दर्द चलता आ रहा था। दवाई तो यज्ञ में होती नहीं थी, इकोनॉमी का समय था। जैसे ये काम हमने किया, पेट दर्द गायब। ये ऐसे अच्छे अनुभव थे, एक बार की बात नहीं, ये कम से कम 10 बार के अनुभव होंगे कि कोई बीमारी यज्ञ सेवा के द्वारा समाप्त हुई। गर्मी के दिन थे, मेरी आंखें लाल रहने लगी। किचन में काम था, धुआं लगता था, गर्मी बहुत होती थी। अब आंखें आ गई, उनको दुखना कहते हैं, लाल रहे, पेन हो। उन दिनों यज्ञ में चश्मे भी नहीं होते थे, साधन नहीं होते थे, तो क्या करें। फिर भी हमारी लच्छू दादी होती थी, उसने मुझे देखा, मैंने टॉवल डाला हुआ था सिर पर और आधी आंखें बंद करके खोल के भोजन बना रहा था, आग भी जलानी होती थी। उसने देखा मुझे और पूछा क्या हुआ है। मैंने बताया। देखो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के काला चश्मा लाई मेरे लिए और गुलाब जल लाई कि ये डालो। और मैंने देखा 2-3 दिन वो सेवा करते करते वो आंखें आप ही ठीक हो गई, क्योंकि दवाई तो थी नहीं कोई, न डॉक्टर होते थे। तो गुलाब जल डालते रहे, काम किया, 2-2 घंटे तीनों टाइम, और फिर रेस्ट कर लिया, आंखें बंद करके बैठ गए। तो हाजी करने से खुशी भी हुई अपने को, और दादी और दीदी जो हमारी चीफ थी उन दिनों, दोनों हमसे बहुत राजी रहती थी। उन्हें बाद में पता चला कि इसकी आंखें खराब है, फिर भी काम कर रहा है। बहुत ब्लेसिंग मिली, प्यार मिला। नहीं तो व्यक्ति फट से कह देगा भाई मेरी आंखों में पेन है, अब मैं धुएं के पास या आग के पास तो काम कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन हमारा भी एक नेचुरल संस्कार हो गया था हाँ जी कहना। अभी हाँ जी कहने में थोड़ा कष्ट भी होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, कई बार भारी काम होते थे, हम हाँ जी करते थे, हमें कई तरह का त्याग करना होता था। जैसे मेरा मुरली से बहुत प्यार था, लेकिन कभी कभी सवेरे सवेरे काम हो जाए किचन में, उन दिनों होता नहीं था, और स्पीकर भी लगे हुए नहीं होते थे कहीं जो हम स्पीकर पे मुरली सुन लें, और सुनाने वाले के आगे भी ये माइक्रोफोन नहीं होता था, कुछ नहीं था। तो मिस होती थी मुरली, हमें फील होता था मुरली से बहुत ज़्यादा लगाव था, सुख मिलता था। लेकिन हाँ जी करने से देखो ये अनुभव की बात है। कोई आया, मैंने उसे पूछा
आज बाबा ने मुरली में क्या बताया, मैं नहीं जा पाया हूँ। उसने 2-3 बातें बता दी और मैंने देखा वो चीजें मेरे जीवन में धारण हो गई। जो वहां सुन के आए थे वो भूल गए, मुझे याद भी रही और धारण भी हो गई। तो बाबा का बहुत ज्यादा बल हमें उस टाइम मिलने लगता है जब हम उसको या उसकी महान आत्माओं को हाजी करते हैं। और जिस एक चीज को बाबा बार बार कहते रहे, दुआएं लो, हाजी करने से हमें दुआएं मिलती हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि टाइम भी है, सुविधा भी है, योग्यता भी है, फिर भी हाँ नहीं करते, तो उनकी योग्यताओं में निखार नहीं आता, उनकी योग्यताओं में ईश्वरीय बल नहीं बढ़ता। और जो व्यक्ति अपनी योग्यताओं को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को सेवाओं में लगाता है, उसे बहुत ईश्वरीय बल मिलता है। उनके उन टैलेंट्स में भी दृढ़ता आ जाती है, बल भर जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भिन्न भिन्न जो कलाएं हैं इस संसार में, उन कलाओं की शुरुआत तो किसी ने की होगी ना द्वापर से। जैसे म्यूजिक की कला, डांसिंग कला है, कविता गीत बनाने की कला है। तो जिन्होंने वे कलाएं यहाँ ईश्वरीय सेवाओं में यूज कर ली, सफल कर दिया, वो उन कलाओं के फाउंडर बन जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो बहुत ही अच्छी हमारी एक परंपरा है कि हम सहज भाव से रहें और हर जगह हाँ जी करें। इसको भारी ना बनाएं कि बहन जी तो ये कहते रहते हैं, वो कहते रहते हैं, हम कैसे हाँ जी करें। बाबा ने एक बात कही कई बार साकार मुरलियों में कि कई बच्चे सोचते हैं ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, लेकिन तुम तो सदा ये समझो शिव बाबा कह रहे हैं। लेकिन अगर ब्रह्मा भी कह रहे हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हो गई तो मैं जिम्मेदार बैठा हूँ, होती नहीं थी। अव्यक्त में बाबा ने इसका उत्तर दिया था कि शिव बाबा ऐसी गारंटी ब्रह्मा की क्यों लेते थे, क्योंकि वो आत्मा निरंतर सोल कॉन्शियस होके रहती थी। जो सोल कॉन्शियस रहता है उससे गलती हो ही नहीं सकती, उससे कोई गलत राय दी ही नहीं जा सकती है। तो ये बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं हम सबके लिए। अब विचार करना है कौन कर सकते हैं हाँ जी। जैसे मैंने कहा, कहीं मेहनत भी करनी पड़ेगी, कहीं त्याग भी करना पड़ेगा, कहीं थोड़ा अपने को भारी भी लगेगा, ये करूं या ये करूं, ये ठीक है या ये ठीक है। बालक और मालिकपन की स्मृति में रहने वाले हैं। देखिए, यदि हम बालक हैं, मान लो छोटे बच्चे, तो हम सहज सब कुछ हाँ जी कर लेते हैं। और जब हमें कुछ बात कहनी है तो मालिक बनकर कहते हैं हाँ भाई ये काम ऐसे किया जाए। मान लो दूसरों को, बड़ों को स्वीकार नहीं है तो हम जो कुछ फाइनल निर्णय है उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। तो हाँ जी सहज हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत सरल चित्त है, सहज भाव से जीवन जीता है, वो सहज ही हाँ जी कर लेता है। इसमें सहज भाव से और सरल चित्त स्थिति से, साक्षी भाव से जो जीते हैं, उनके पीछे एक राज काम करने लगता है। उनकी मानसिक शक्तियां बहुत बचती रहती हैं, वेस्ट नहीं होती। और मानसिक शक्तियां जब इकट्ठी रहती हैं तो कम समय में ज्यादा काम पूरे हो जाते हैं। बाबा का तो ये महावाक्य है कि यदि तुम साक्षी भाव में स्थित रहो तो 2 मास का काम 1 घंटे में कर सकते हो। अभी सोचने से परे की चीज है, लेकिन भगवान ने कहा है तो परम सत्य है। तो अगर हम सहज भाव से रहेंगे तो हाँ जी करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। अभी इस पर भी ध्यान दें, हाँ जी कौन नहीं करता। अब मान लो आपके बड़े
कम पढ़े लिखे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। आपको लगता है ये कम बुद्धिमान हैं, हम इनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन सोचना ये भी है, बाबा किसके साथ है? बुद्धिमानों के साथ है या उनके साथ है जिन्होंने दिल बाबा से लगा ली है, दिलाराम को अपने दिल में समा लिया है। बुद्धिमान तो संसार में बहुत रहे हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो हाँ जी, वही कर सकते हैं जो अहम न रखते हों। जिस व्यक्ति में अभिमान होता है वो कभी हाँ जी नहीं करेगा, वो अपनी राय ज्यादा देगा, दूसरे की राय कम सुनेगा। कईयों में आपने देखा होगा, उनके पास सुनने की भी शक्ति नहीं होती, उन्होंने मान लिया होता है बुद्धिमान तो केवल एक मैं हूं, बाकी कोई नहीं। ये गलत है मानना। मैं बुद्धिमान हूं ये ठीक है, लेकिन दूसरे भी बुद्धिमान हो सकते हैं, उनकी बातें हमें सुननी चाहिए। कभी कभी छोटे भी बुद्धिमान होते हैं। एक है बुद्धिमानी, दूसरा है समझदारी। कई बार छोटों की राय बड़ी कल्याणकारी हो जाती है। तो हम सभी अहम पे ध्यान दें। अगर अहम रहेगा तो ना हम बाबा को हाँ जी कर सकेंगे, ना अपने बड़ों को, ना साथियों को। हमें सहज भाव से रहना है, स्वीटली रहना है और अहम को पहचानना है। मुझे कहीं बुद्धि का अभिमान तो नहीं है, बहुत अच्छी तरह चेक करेंगे। अगर हमारे अंदर बुद्धि का अभिमान होगा तो बाबा जो हमें दिव्य बुद्धि दे रहा है वो हमें नहीं मिलेगी। अहंकार एक दीवार है जो सभी ईश्वरीय प्राप्तियों को आने से रोक देती है। तो चेक कर लें, सबसे बड़ा अभिमान बुद्धि का अभिमान ही होता है, जो मनुष्य को सूक्ष्म रूप से टेंशन में रखता है, परेशानियों में रखता है, चिंताओं में रखता है, दूसरे के प्रति सम्मान नहीं रहने देता है। अब मैंने ऐसी बहुत सारी बहनें देखी जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं पर स्पिरिचुअली बहुत आगे हैं, उनकी सेवाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो आने वाले भाई बहनें हैं वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी उन्हें बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, हाँ जी करते रहते हैं। मैं सुनता हूँ, कहते हैं हमारी दीदी तो हमारे लिए ब्रह्मा बाबा जैसी है, बहुत सम्मान बुजुर्ग लोग रखते हैं। और अगर अहंकार है, हमने ऐसे लोग भी देखे जो बहुत पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे नए नए कोर्स कराते हैं, लेकिन अभिमान ज़्यादा रहता है अपनी डिग्रियों का, अपने जो पद पोजीशन है, वो तो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन्हें छोटा मानते हैं, उनका दिल से सम्मान नहीं करते हैं। तो हमें बाबा से दिव्य बुद्धि प्राप्त करनी है और कर रहे हैं। तो ये जो हमारी अपनी बुद्धि है, इसका अभिमान दिखाया ना, शंकर ने गणेश का गला ही काट दिया, सिर ही अलग कर दिया, वो सिर ये अभिमान को अलग कर दिया था। दिव्य बुद्धि दे दी उसको, हाथी जो है वो बुद्धिमान माना जाता है, तो दिव्य बुद्धि प्रदान कर दी। तो हम सभी अपने मैंपन को, अहम को चेक करें। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं लंबे समय से ज्ञान में हूँ, मेरे को इतने इतने बहुत सारे अनुभव हैं, मैं जो कहता हूँ कहती हूँ वही सत्य है, आपको मेरी बात माननी ही चाहिए। ये चीजें दूरी बढ़ाती हैं, सम्मान भी कम करती हैं। और यदि हम कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी बात माननी ही चाहिए, हम बड़े हैं, हम इंचार्ज हैं, तो हमें समझना चाहिए कि दूसरे भी हमारी बात नहीं मानेंगे। जितनी जितनी हमारे पास स्पिरिचुअल पावर होगी, रूहानियत होगी, आत्मिक भाव होगा, सबके लिए प्यार और अपनापन होगा, लोग हमारे इशारों पर काम करेंगे, हर बात को मानेंगे। टकराव यदि कहीं हो रहा है सेवाओं में भी, तो वहां अहम ही जिम्मेदार होता है, स्वार्थ ही जिम्मेदार होता है। सहज भाव से अपनी बात कहना, कहने वालों को भी,
और सहज भाव से सुनने वालों को भी हाँ जी करना, इससे कल्याण ही कल्याण है। पर कहीं कहीं यदि आप देखते हैं कि भाई बड़े तो ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे लगता है ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसा भी कई जगह होगा और होता है। ये पॉसिबल है कि हो सकता है जो बड़े हैं उनको उस चीज का अनुभव न हो और आप उस चीज के अनुभवी हों। वो कहते हैं ये कर लो और आपको लग रहा है ये करना उचित नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप अपनी बात दें उन्हें, अगर वो सुनने के लिए तैयार हों तो कन्विंस करें। पर अगर वो कन्विंस होना नहीं चाहते तो टकराव में नहीं आएंगे, हाँ जी करें, जो वो कह रहे कर ले। नुकसान हुआ, असफलता है, उसके जिम्मेदार वो होंगे और फिर उन्हें रियलाइज अवश्य होगा कि हमारी ये बात गलत थी, हमें सबकी सुननी चाहिए। जो व्यक्ति सबकी सुनता है सब उसकी भी सुनते हैं और हाँ जी करते हैं। तो जो बाबा की सुनते हैं, देखिए भगवान सुनाने आया है, छोटी बात थोड़ा ही। भक्ति में तो हम कहते आते थे तुम जब आओगे हम तुम्हारी ही मानेंगे। अब वो आ गया है, हमें विश्वास हो गया है, हमने देख लिया है, जान लिया है, तब उनकी हर बात को हाँ जी करेंगे तो हमारा सारा कार्य सरल हो जाएगा, कोई भारीपन भी नहीं रहेगा। और यही सत्य है कि जब उनकी बात को हम सुनेंगे तो वो भी हमारी बात सुनेंगे, हमें महसूस होता रहेगा बाबा हमें बहुत मदद कर रहा है। हम बाबा के यज्ञ में मदद करते हैं, हमें बाबा मदद करता है और इस तरह जीवन की यात्रा बहुत सुखद और सरल हो जाती है। तो हम सभी हाँ जी का पाठ पक्का करें, लेकिन भारी होकर नहीं। ऐसे नहीं कहने वाले आपको न योग करने दे न मुरली सुनने दे। इन चीज़ों का बैलेंस रखते हुए, अपनी स्थिति को महान बनाते हुए हाँ जी का पाठ पक्का करें तो सबके प्यारे भी बन जाएंगे, बाबा के प्यारे बन जाएंगे और सेवाओं में हर कदम पर सफलता भी प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।